नमस्कार, मैं सुभाषिनी जीवी आकर हिंदी समय इस पठन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं शिरडी साई बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित शाही उपन्यास में भाग 5 इसमें दृश्य 6 आपके सामने पठन करने वाली हूँ। बाबा के शिरडी आने की सबको खुशी हुई, पर साथ जोहर हाली को देखकर उनकी खुशी पर पानी फिर गया। बाबा भाईजा बाई के घर आए। वह बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई थी। हाई बेटा साई, आ गया तू? मुझे छोड़कर मत जाया कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसकी अंदर दसी आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा ने उसके आंसू पहुँचे। उसका हाथ हाथ में लेकर उन्होंने कहा, माँ, समुद्र का भी किनारा हो सकता है, पर तेरी ममता की कोई सीमा नहीं है। असीम है तेरी ममता। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यह शिरडी नहीं छोड़ूंगा। शिरडी मेरी माँ है और तू मेरी शिरडी है। बड़ी कठिनाई से उठकर बैठते हुए भाईजा बाई ने उसके गोरे चेहरे की बल्लैया लेते हुए कहा, तुम्हारी वाणी में अमृता धारा है। तुम्हारे केवल वाणी से ही मृत व्यक्ति उठकर बैठ जाएगा। मुझे अब अपार आनंद हो रहा है। मेरे लिए तू घर आया, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, अब तू मेरी खातिर 2 कौर का ले। काती हूँ ला। और बाबा ने उसे अपने हाथों से खिलाया और वे वापस लौटे। जोहर हाली अक्सर शाही से चिपका रहा था। दिन बीत रहे थे, लोग बेचैन हो रहे थे। जोहर हाली शाही को अकेले छोड़ ही नहीं रहा था, उल्टा उन पर अपनी हुकूमत चला रहा था। द्वारका माई में उसी का अधिकार चल रहा था। लोग परेशान हो रहे थे। एक दिन वो हमेशा की तरह अपनी शौकी बकार रहा था। मल्हासापति सुन रहे थे। सुनते समय उनके मन में कुछ और ही विचार घुमड़ रहे थे। जोहर हाली ने कहा, मल्हासापति, मेरे जैसा विद्वान इस भूतल पर और कोई नहीं है। मुझे सारे पुराण कंठस्थ है। महाभारत रामायण भी पूरी तरह से जानता हूँ। मैंने पतंजलि योग सूत्र का भी अध्ययन किया है। कुरान की तरह गीता का भी मुझे पूरा ज्ञान है। साही तो मेरा शिष्य है ही। आप भी मेरे शिष्य बन जाइए और अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए। फिर कभी आपको मेरे जैसा जगत गुरु नहीं मिलेगा। मन में कुछ सोचकर मल्हासपति ने कहा, जोहर हाली, तुम्हें याद होगा कि मैंने पहले भी तुम्हारा शिष्य बनने से इनकार किया था। हाँ, अच्छी तरह से याद है। उस समय की तुम्हारी बातें भी कोई ठीक नहीं थी। जी हाँ, पर अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। उसकी ओर घूरते हुए मल्हासपति ने कहा। साही शांति से उसकी ओर देख रहे थे। बहुत खूब, मैं जानता था। आजकल तुझे मुझ पर विश्वास होना होगा ही। साही की तरह तू भी अब मेरा भक्त बनेगा ना? बोल बोल, खुश होकर जोहर हाली ने पूछा। जोहर हाली, अभी तुमने कहा ना कि तुम कुरान, पुराण, महाभारत, रामायण सब जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। हाथ पर रखे हावले को जैसे तुरंत पहचाना जाता है ना, उसी तरह मैंने वह सब अच्छी तरह से परखा है। बड़ी आत्मवंचना से उसने कहा, वह तो ठीक है, पर उसी की जांच पड़ताल भी तो होनी चाहिए ना। तुम्हारे ज्ञान को कसौटी पर कसना ही होगा। मल्हासपति ने अपना धाव चलाया, झाल बिछाया। जोहर हाली ने अट्टहास किया। काफ़ी देर तक उसी की हंसी गूंजती रही। उसकी तगड़ी देह कितनी ही देर तक हिल रही थी। क्या हुआ? मल्हासपति ने गंभीरता से पूछा। उन्हें पल भर आशंका सी हुई, कहीं उनकी योजना बिगड़ तो नहीं जाएगी। कौन कसौटी लेगा? मेरे कसौटी लेने वाला, मेरे ज्ञान की परख करने वाला कोई ज्ञानी है यहाँ? है ना? कौन? देवीदास, मल्हासपति ने शांति से कहा। देवीदास? जी, कौन है ये? शाही के मित्र, ज्ञानी है। उनका और तुम्हारा शस्त्रास्त्र पर वाद विवाद रखेंगे। मंजूर, पर मेरी एक शर्त है। बोलो। यदि मैं जीता, और मैं जीतूंगा ही,
तो उस देवीदास को मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना होगा। मंजूर, पर यदि हार जाएगा तो? दूसरा दांव फेंकते हुए मल्हासपति ने पूछा। तो जो तुम कहोगे मैं मानूंगा, जोहर हाली ने धीमी आवाज में कहा। उसको आशंका हो रही थी कि कहीं वह खुद अपने ही जाल में फंस तो नहीं रहा, और वह परेशान हो उठा। फिर तुम साहिब और शिरडी दोनों को छोड़कर चले जाओगे। मल्हासपति ने अपना आखिरी दाव चलाया और जोहर हाली उस जाल में पूरी तरह से फंस गया। मंजूर, मैं वादा करता हूँ, यदि ऐसा हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शिकार जाल में फंसा था। कल ही शस्त्रास्त्र पर वाद विवाद होगा। हम यही मस्जिद में इकट्ठा होंगे। मैं देवीदास को ले आता हूँ, उत्साह से मल्हासपति ने कहा, और बाबा को प्रणाम कर वे वहाँ से सीधे देवीदास से मिलने चले गया। धन्यवाद।